हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। और आज के वीडियो में हम देखेंगे राणा हमीर सिसोदिया को। लास्ट वीडियो में हमने देखा था रावल रतन सिंह को, जो कि अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करते हैं उन पर 1303 ईस्वी में, और मेवाड़ में प्रथम साका होता है इसी के तहत। और केसरिया जो है रावल रतन सिंह द्वारा किया जाता है, और जौहर जो है रानी पद्मिनी के नेतृत्व में अन्य रानियों ने किया था। तो हम ये वो देख चुके थे। अब हम देखेंगे आज के वीडियो में राणा हमीर सिसोदिया को। इससे पूर्व कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेंगे जो कि हमने अब तक देखे हैं। तो मेवाड़ पर जो वंश थे वो कौन सा था? गुहिल वंश और सिसोदा वंश। तो सिसोदा वंश की बात करेंगे आज के वीडियो में, जिसकी स्थापना किसने की थी? राणा हमीर सिसोदिया ने। क्योंकि सिसोदा गांव से इन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया था चित्तौड़गढ़ पर, और वहीं से स्वतंत्र हुए थे एक तरह से। इसीलिए जो हमीर है, जो कि गोहिल सरदारों के ही वंशज रहे हैं, बप्पा रावल के वंशज थे ये। तो इन्होंने सिसोदा गांव से अटैक कर चित्तौड़गढ़ को स्वतंत्र करवा लिया था। तो ये हम सभी बातें आज के वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हम देखेंगे गुहिल वंश। गुहिल वंश के जो अंतिम शासक हुए वो कौन रहे? रावल रतन सिंह। तो सर्वप्रथम हमने देखा था राजा गुहिल को, जो कि संस्थापक थे, मूल पुरुष थे, आदि पुरुष कह सकते हैं। 566 ईस्वी में इन्होंने गुहिल वंश की स्थापना की थी। इसके बाद राजा भोज आते हैं, राजा नाग आते हैं, महेंद्र फर्स्ट आते हैं, अपराजित आते हैं, फिर आते हैं शिलादित्य। उसके बाद आते हैं महेंद्र सेकंड, जो कि काल भोज के पिता थे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो हमने देखा था महेंद्र सेकंड की हत्या की थी भीलों द्वारा, और भील काल भोज की भी हत्या करना चाहते हैं, लेकिन वो वहाँ से निकल जाते हैं और कहाँ चले जाते हैं? हारित ऋषि के आश्रम में, और वहीं पर उनकी गायें चराते हैं। तो काल भोज ने एक उपाधि धारण की थी बप्पा रावल की, पूछा जाता है वहाँ से क्वेश्चन, हमने सारा देखा था। और एक लिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण किया था किसने? बप्पा रावल ने। इसके बाद हमने देखा था राजा अल्लट। राजा अल्लट के समय में नौकरशाही का प्रचलन हुआ था सर्वप्रथम, हमने वो सभी देखा था। अंतर्राष्ट्रीय विवाह जो राजस्थान का प्रथम हुआ था, हुन राजकुमारी हरिया से इन्होंने विवाह किया था अल्लट ने। इसके बाद हमने देखे थे छेम सिंह, जिन्होंने, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने एक उपाधि धारण की थी रावल की। ठीक है। इसके बाद सभी शासकों के नाम के पहले क्या आएगा? रावल, यानी रावल जेतर सिंह, रावल रतन सिंह। तो सर्वप्रथम जो रावल की उपाधि धारण की थी वो कौन थे? वो थे छेम सिंह। उसके बाद हमने जेतर सिंह देखे थे, तो इनका काल स्वर्णिम काल कहलाता है, ये हमने सारा देखा था। इसके बाद रावल रतन सिंह, जो कि 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा पराजित होते हैं और वीर गति को प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे आज के वीडियो में राजा हमीर सिसोदिया को। राणा की इन्होंने उपाधि धारण की थी, इसीलिए इनके आगे के जो जितनों के भी राजाओं के नामों के आगे क्या देखेंगे आप? राणा देखेंगे। तो राणा हमीर सिसोदिया की बात करते, तो सीधा सा क्वेश्चन बनता है कि सिसोदिया शाखा के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? हमीर सिसोदिया थे। इन्होंने स्थापना की थी। मेवाड़ के उद्धारक कहलाते हैं। ये क्यों कहलाते हैं? क्योंकि जब चित्तौड़गढ़ पूरी तरह से नष्ट कर देता है अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद थोड़े समय बाद जब बनवारी सोनगरा यहाँ के किलेदार थे चित्तौड़गढ़ के, तो उस समय जो हमीर जो है सिसोदा गांव से यहाँ पर अटैक करते हैं और चित्तौड़गढ़ को स्वतंत्र करवा लेते हैं। इन्होंने सिसोदा गांव से यहाँ पर अटैक किया था, सिसोदा गांव में ही रहते थे ये, इसीलिए इन्होंने अपने नाम के पीछे क्या लगाया? हमीर तो इनका नाम था, और सिसोदिया कर दिया फिर। यानी दूसरी शाखा जो मेवाड़ राजवंश में मिलती है, यानी पहली तो हो गया गुहिल वंश, उसके बाद सिसोदा वंश। तो ये ध्यान रखिए, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो राणा की उपाधि धारण की थी इन्होंने। उपनाम बहुत पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। वीर राजा कहलाते हैं। वीर राजा कौन कहलाते हैं? राणा हमीर सिसोदिया। विषम घाटी पंचानन कहलाते हैं हमीर सिसोदिया। किसने कहा इनको? ये राणा कुंभा ने कहा। तो विषम घाटी पंचानन, जो कि विषम परिस्थितियों में शेर के समान खड़ा होना, तो इसका अर्थ ये है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिए। कुंभलगढ़ प्रशस्ति, विजय स्तंभ प्रशस्ति और रसिक प्रिया की टीका, इन जो कि किसकी हैं? राणा कुंभा की है। इनमें इनका नाम मिलता है, यानी राणा कुंभा ने इनके बारे में लिखा है। विजय स्तंभ प्रशस्ति में इनका विषम घाटी पंचानन नाम मिलता है, और रसिक प्रिया की टीका में वीर राजा का नाम मिलता है। यानी इनको जो नाम दिए गए हैं राणा कुंभा द्वारा दिए गए हैं, और किन किन परिस्थितियों में दिए गए हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको ध्यान रखना आपको।
हमीर अपने समय के महान हिंदू शासक थे। ये डेफिनेशन किसने दी है? तो ये है कर्नल जेम्स टोड की। तो महान हिंदू शासक कहा है कर्नल जेम्स टोड ने। मेवाड़ के उद्धारक कहलाए। कैसे कहलाए? सिसोदा गांव से अटैक करते हैं चित्तौड़गढ़ पर और चित्तौड़गढ़ पर अपना पुनः अधिकार कर लेते हैं, तो इसीलिए मेवाड़ के उद्धारक कहलाते हैं। कौन? राणा हमीर सिसोदिया। इसके अतिरिक्त भामाशाह को भी मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, जो कि हम आगे देखेंगे कि इन्होंने किस प्रकार से आर्थिक सहायता की थी और ये मेवाड़ के उद्धारक कहलाए थे। महाराणा हमीर सिसोदिया के बारे में कुछ बातें देखेंगे कि जो देखिए बप्पा रावल के वंशज हैं ये, ठीक है। बप्पा रावल के वंशज जो थे लक्ष्मण सिंह, जिनको लाखा सिंह भी कहा जाता है, ये क्या करते हैं? सिसोदा गांव चले जाते हैं। यानी जो गोहिल वंश की एक शाखा थी वो कहाँ पर चली गई? सिसोदा गांव, ठीक है। कौन थे वो? लक्ष्मण सिंह। और लक्ष्मण सिंह के 7 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े थे अरी सिंह। अरी सिंह के पुत्र हैं हमीर, जो कि आगे क्या कहलाए? राणा हमीर सिसोदिया। और जब अलाउद्दीन खिलजी 1303 ईस्वी में आक्रमण करता है चित्तौड़गढ़ पर, तो ये सभी पुत्र इनके मारे जाते हैं। एकमात्र पुत्र बचते हैं अजय सिंह। यानी लक्ष्मण सिंह समेत इनके 6 पुत्र मारे जाते हैं और अजय सिंह यहाँ पर बचते हैं, जो कि इनके चाचा हैं, जिन्होंने आगे चलकर इनको शिक्षा दीक्षा दी थी। तो ये घायल अवस्था में रह गए थे, यानी बच गए थे उस समय। तो बात ये है मैन कि बप्पा रावल के ही वंशज हैं, यानी गुहिल शाखा, एक गुहिल शाखा के सरदार कहाँ पर चले गए? सिसोदा गांव चले गए। कालांतर में यहीं अरी सिंह के जो पुत्र हुए हमीर, तो ये अटैक करते हैं सिसोदा गांव से ही बनवारी सोनगरा पर और चित्तौड़गढ़ को स्वतंत्र करवा लेते हैं। लेकिन इन्होंने सिसोदा गांव से किया था, तो अपने नाम के पीछे इन्होंने क्या लगाया? हमीर सिसोदिया। तो ये ध्यान रखना है, इसी यहाँ से शुरू होता है सिसोदिया शाखा। तो पहले चल रहा था गोहिल वंश और अब है सिसोदिया वंश। तो ये ध्यान रखना, मेवाड़ पर जो वंश मिलते हैं, शाखा तो वही है, यानी वंशज तो उन्हीं के ही हैं, लेकिन इन्होंने सिसोदा गांव में हमेशा से रहे थे, इसीलिए इन्होंने आगे चलकर अपने नाम के पीछे सिसोदिया लगाया। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए। नेक्स्ट बात करेंगे विधवा विवाह समर्थन। तो देखिए सबसे प्रमाणित यही है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसका समर्थन किया था और इन्होंने इनको मान्य किया था, विधवा विवाह का समर्थन किया था। एक तरह से पूरी तरह से जो प्रमाणित तथ्य हैं वो यही आंसर मिलेगा आपको, कहीं भी देखेंगे तो ये। लेकिन कहा जाता है, कहीं कहीं कहा जाता है कि 14वीं शताब्दी में ये जो हमीर सिसोदिया हैं, इन्होंने भी इसका समर्थन किया था, विधवा विवाह का। कहा जाता है कि जो मूछला मालदेव सोनगरा थे, जो कि खिजर खां जब चित्तौड़गढ़ के किलेदार बनते हैं, उसके बाद मालदेव सोनगरा को वहाँ का चित्तौड़गढ़ का ये उसको किलेदार नियुक्त कर देते हैं, तो वो हैं ये मालदेव सोनगरा। तो कहा जाता है कि हमीर देव को ये क्या करते हैं, अपनी इनकी एक पुत्री थी सोनगिरी, उसका विवाह का निमंत्रण देते हैं हमीर सिसोदिया को, जो कि क्या थी? विधवा थी। तो बहुत ही अपमान की, यानी एक तरह से ये इनको अपमानित करना चाहते थे मालदेव सोनगरा इनको, हमीर जी को। तो लेकिन इन्होंने बड़ी सूझबूझ से कार्य लिया और इन्होंने यहाँ पर इनकी पुत्री से विवाह करते हैं सोनगिरी से। और एक तरह से सोनगिरी के कहने पर इनके जो मंत्री थे मालदेव सोनगरा, जो कि बहुत ही बुद्धिमान थे, उनको यहाँ पर मांगते हैं। जो मंत्री हैं उनका नाम है जलधर, इनको यहाँ पर ये हमीर सिसोदिया मांगते हैं और ये जलधर ही बड़ी हेल्प करते हैं इनको चित्तौड़गढ़ को पुनः प्राप्त करने में। तो बहुत ही बुद्धिमान थे ये मंत्री। तो कहा जाता है कि जो हमीर सिसोदिया इनको इनसे लेते हैं ये एक तरह से शर्त के रूप में, क्योंकि इनकी पुत्री से विवाह कर रहे हैं सोनगिरी से। तो ये सब कहा जाता है, ये सब कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। तो देखिए विधवा विवाह का किया था इन्होंने, ऐसा प्रमाण मिलते हैं। लेकिन देखिए थोड़ी कथाओं में है, थोड़ा मैंने ऐसे ही बता दिया है कि थोड़ा ध्यान रख लीजिए कि इस प्रकार की भी कोई कहानी थी। तो आज के वीडियो में इतना ही है। राणा हमीर सिसोदिया की जो यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं, ये कहानी है। इसमें से आपको कम ही क्वेश्चन मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन यहीं से मिलता है कि चित्तौड़गढ़ के जो किलेदार थे वो कौन थे? मूछला महादेव सोनगरा थे, इनके बाद बनवारी सोनगरा आते हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे, किसके यानी सिसोदिया किसके वंशज रहे? तो गोहिल शाखा के वंशज थे, बप्पा रावल जी के वंशज थे। किसके पुत्र थे ये हमीर सिसोदिया? अरी सिंह के पुत्र थे।
और मेवाड़ के उद्धारक कहलाते हैं ये। महान हिंदू शासक किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने कहा। रसिक प्रिया की टीका में इनका क्या नाम मिलता है? वीर राजा मिलता है। विजय शतम प्रशस्ति में इनका क्या नाम मिलता है? विषम घाटी पंचानन मिलता है। ये किसकी रच है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति किसकी है या विजय शतम प्रशस्ति किसकी है? तो ये राणा कुंभाजी की हैं। इन्होंने इनका यानी व्याख्या की है। उपनाम तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। उपाधि कौन सी थी इनकी? राणा की उपाधि थी। और इस शाखा के संस्थापक कौन थे सिसोदिया शाखा के? तो ये थे राणा हमीर सिसोदिया, जिन्होंने 1326 ईस्वी में यहाँ पर सिसोदिया शाखा की शुरुआत की थी। और इनका जो समय रहा 1326 से 64 तक।